सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हम लोग का पावर बीआई का टॉपिक है, हम लोग धीरे धीरे सभी डैक्स क्वेरीज पढ़ रहे हैं, डैक्स फंक्शंस पढ़ रहे हैं, और आप साथ में एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस बाकी तो प्रोजेक्ट्स पे कर ही रहे हैं। हम लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस की है, तो ये सारे ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाएंगे, ये आप सारे प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेटिस्फैक्शन लेवल इन इन अ कंपनी, इस पे एक प्रोजेक्ट है। या एचआर में जो एट्रिशन रेट होता है, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, उन पे एक प्रोजेक्ट है। इंडियन ई कॉमर्स ऑर्डर डेटा एनालिसिस, रेस्टोरेंट डेटा एनालिसिस, कोई डायमंड्स का मैन्युफैक्चरर है, उसके पास डेटा सेट है, उसके बेसिस पे एनालिसिस करना। कोई टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके साथ उसमें समरी पेज डैशबोर्ड है कि पूरा उनका कैसा मैन्युफैक्चरिंग जा रहा है। इसमें एक और अच्छा फीचर भी है, रिलेटेड फंक्शन यूज़ किया है, वो आपको दिखाएंगे। ये मेडिकल डेटा एनालिसिस है, जिसमें डायबिटीज़ डेटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस है। क्रिकेट पे है, यूएस कस्टमर शॉपिंग ट्रेंड एनालिसिस है, 2 पेज का है। तो ये सब आप प्रैक्टिस करें। पर हम लोग इधर अपने जो ये क्लासेस है, उसमें ऐसे बेसिक बेसिक डैक्स फंक्शन भी करते रहेंगे, ताकि आप दोनों चीज़ें पैरेलल में करते हैं। नाउ, अब रिलेटेड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे डेटा सेट्स में रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा डेटा सेट है जिसमें मेरे पास सेल्स और प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा डेटा सेट कहाँ से लाएं? तो एक डेटा सेट हम आपको बताते हैं, इस डेटा सेट का नाम है नॉर्थविंड डेटा सेट। ये मैंने हो सकता है शुरुआत में आप लोग को इंट्रोड्यूस भी किया हो इससे। अब नॉर्थविंड डेटा सेट पे ये जैसे जो हमारे पास डेटा है, उसमें एक हमारे पास ऑर्डर्स डॉट सी एस वी फाइल है। सो ये जो ऑर्डर्स डॉट सी एस वी फाइल है, इस पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स जो आए हैं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग कस्टमर्स के द्वारा, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है ऑर्डर डिटेल्स। सो ये ऑर्डर डिटेल्स है, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर आईडी उठाई गई है, और ऑर्डर आईडी के बेसिस पे आपका जो है प्रोडक्ट आईडी कौन सी थी, यूनिट प्राइस कौन सा था, वो सब यहाँ लिखा है। इसको हम मिनिमाइज करते हैं, और ये प्रोडक्ट्स फाइल है। हम अभी इन दोनों को साइड बाय साइड देखेंगे। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स फाइल है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी दी गई है, और यहाँ पे हमारी ऑर्डर आईडी दी गई है। मान लीजिए हम एक बहुत बेसिक सा पावर बीआई यहाँ पे अपना फाइल ओपन करते हैं, और हमें इन दोनों को इकट्ठे एनालाइज करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर हमें इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम गेट डेटा पे जाके टेक्स्ट सीएसवी करेंगे। रीजन टेक्स्ट सीएसवी का, ये दोनों ही फाइल जो हमें दी हुई है वो सीएसवी में दी हुई है। कई बार जो है डेटा हमें एक्सेल फाइल में भी दिया होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट को मैंने एक एग्जांपल के लिए एक्सेल फाइल में भी कर रखा है, और एक्सेल फाइल में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है इसको। तो आप चाहें तो एक एक्सेल और एक सीएसवी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सो जैसे ये ऑर्डर डिटेल्स है, मान लीजिए मैं इसको भी इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं एक्सेल में कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। तो कंट्रोल, या अगर आपका मैक है तो कमांड कमांड टी से ये टेबल बना देगा इसको। ये टेबल बन गई, और इसको सेव कर लेते हैं उसी पर्टिकुलर फोल्डर में, ऑर्डर डिटेल्स एक्सेल नाम से। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक्सेल में ये सेव हो गया, यहाँ पे हम लोग फिल्टर वगैरह यहीं पे लगा सकते हैं। तो दोनों फाइल को कनेक्ट करना है, तो यहाँ से क्लिक किया हमने, और जो हमारा डेटा सेट है वहाँ तक पहुँचे, और पहुँचने के बाद हम लोग इसको, जो हमारा नॉर्थ विंड डेटा सेट है, इसमें देखिए अब क्योंकि मैं एक्सेल कनेक्टर से आया हूँ,
तो मुझको सिर्फ वो एक्सेल फाइल ही दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर डेटा, इस पर्टिकुलर फोल्डर में बहुत सारी CSV फाइल भी हैं, एक्सेल फाइल भी हैं। और अगर आप एक्सेल कनेक्टर से आएँ तो सिर्फ वही फाइल दिखाएगा जो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको और इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, पहले एक को, तो ये मेरी orders.csv कनेक्ट हो गई। अब इसमें मेरे पास दो टेबल दिखा रहा है, एक तो वो शीट है, एक तो वो शीट है जो यहाँ पे ओपन है, ये शीट। और दूसरा, जब हम एक्सेल में टेबल बनाते हैं तो जैसे डेटा में आप देखेंगे, जैसे ये मेरे टेबल है, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे तो ये इस टेबल का नाम है। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, टेबल 1। तो ये टेबल का नाम जो भी है वो आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं प्रॉपर। तो आपको शीट और वो दोनों दिखाता है। हमारे केस में दोनों में सेम डेटा है, तो हम कोई भी एक कनेक्ट करके उसे लोड कर लेंगे। ये हमारी ऑर्डर आईडी कनेक्ट हो गई। और ये बेसिकली हमारे लिए एक सेल्स टेबल जैसी है, तो इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं और कुछ इसका नाम सेल्स नाम से रख देते हैं। देन सेकेंड, हम फिर से जाते एक्सेल कनेक्ट करते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट एक्सेल कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ भी दो शीट दिखाएगा हमको, तो यहाँ से भी हम चाहे इसको कनेक्ट कर लें चाहे इसको। तो मैं यहाँ से शीट कनेक्ट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा है। शीट को सेलेक्ट किया, लोड कर लिया। अब ये दोनों मेरे लोड हो गए। अब मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि इन दोनों टेबल्स के बीच में आपको कोई कॉमन एलिमेंट नज़र आ रहा है या नहीं? ठीक है, प्रोडक्ट आईडी आपने बताया, राइट। सो नाउ हम पावर बीआई को, अगला क्वेश्चन ये है कि हम पावर बीआई को कैसे बताएं कि ये दोनों वो कॉलम्स सेम है। मॉडल में कनेक्शन कर दो सर दोनों टेबल की। ठीक है, सो आपने यहाँ से गए और मॉडल में उसने पहले से ही कर रखा है, ठीक है। बस जी। आपको वेरीफाई करना है, तो वो पहले से समझ गया, ये वेरीफाई हो गया। तो ये हो गए रिलेटेड टेबल्स, ठीक है। हम अब इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारा पहला टेबल है सेल्स, इसमें ये नहीं पता है कि कौन सा प्रोडक्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना सेल हुआ। तो मान लीजिए मैं एक यहाँ से टेबल डेटा बनाता हूँ, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इस टेबल से प्रोडक्ट का नाम ले आ सकता हूँ कॉलम्स में, और इस टेबल से सम ऑफ यूनिट प्राइस ले आ सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं सम ला, तो इससे हमें पता लगेगा कि टोटल कितना यूनिट प्राइस है। और एक्चुअल सेल्स वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अगला क्वेश्चन फिर आपसे ये है कि इसको कैसे अचीव किया जाए। हम इसके लिए नया कॉलम बनाएंगे, नया टेबल बनाएंगे, कि नया मेजर बनाएंगे यहाँ पे। सो आपने सही किया कि यहाँ पे हम नया कॉलम बनाएंगे। कॉलम इसलिए क्योंकि हमें हर रो के लिए डेटा चाहिए, वैल्यू राइट। चाहिए जी। सो हम यहाँ से, और नया आपको अब क्लियर हो रहा है ना ये चीज़ें, मेजर कॉलम, जैसे बीच में आपको टेबल में एक कंफ्यूजन हुआ था, राइट। सो हाँ जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे से नया कॉलम बनाया हमने, तो उस कॉलम में हम क्या फार्मूला दे दें। मान लीजिए इसको मैं कह देता हूँ, ऐसे मैं इसका नाम रिवेन्यू रख देता हूँ अभी के लिए, रिवेन्यू जी। या सेल्स रख दूंगा वो तो बाद में। तो इस केस में हमें क्या फार्मूला यूज करना चाहिए? यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो टेबल्स हैं, तो हम उस टेबल का नाम सेलेक्ट करके और फिर उसमें लिखेंगे। इसी तरह से सेल्स में क्वांटिटी, सीधी सी चीज़ है, हमने इसको जी। क्रिएट कर दिया, हमारा ये बन गया। तो अगर हमें यूनिट प्राइस का सम देखना था वो, और हमने जो रिवेन्यू यहाँ से बनाया वो हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रिवीजन हो गया आपको। हमेशा फॉर्मेट विजुअल का यूज़ करते रहिए। यहाँ वैल्यूज़ में जाके आप फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा कर सकते, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल आपके लिए, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी आपकी। नाउ यहाँ से हम लोग जो है, मान लीजिए एक और रिपोर्ट बनाते हैं,
ठीक है, ये एक नया पेज है, तो इसका नाम है पेज 1, इसका नाम है पेज 2। तो इसको मान लीजिए मैं रीनेम कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट, इसको मैं सीधे ओवरव्यू नाम से सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं डिटेल नाम से सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग का डेक्स के अलावा हम लोग कुछ चीज़ें और भी सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ये क्यों नहीं बढ़ा हुआ, मैंने वैल्यू बड़ी की तो ये तो बढ़ गया, ये क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि ये इसका सर, इसका विजुअल अलग है। ये हेडर है राइट, तो ये जी। कॉलम हेडर होते हैं आपके, तो यहाँ से आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस करें, इनके कलर वगैरह बदलें, ये सारी चीज़ अब आपको करनी है और दिखानी है। अब सर मैं यही स्टार्ट करने वाला हूँ एक्चुअली, क्या मैंने अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं करी है। नाउ आई वांट टू बी। जी। एग्जैक्टली। अब इसको हम जैसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या एक क्लस्टर्ड बार के तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम एक डिटेल बनाते, उस डिटेल में हम क्या रखते हैं कि मान लीजिए हम एक सिंपल सा टेबल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से, और बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, डिटेल में हमने यहाँ से, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट के नाम के साथ में उसकी सेल थी, अब अगर मुझे यहाँ पे ये नंबर भी दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊं, जो सेल वैल्यू है? पहला क्वेश्चन ये है, मुझे नंबर भी दिखाना है ना कि ये जो सेल्स की वैल्यू है ये कितनी कितनी है। तो इसके लिए आपको फिर लेसन दो, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट होता है इसमें डेटा लेबल्स होता है, इसे बस आपको आके ऑन कर देना है। ओके, अभी जब हमारा ऐसा बार या कॉलम चार्ट होता है तो उसमें ये नंबर उसके टॉप पे दिख रहा है, आप यहाँ से सेटिंग में जाके पोजीशन में उसे इनसाइड भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ से जाके उसकी वैल्यू का साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, जितना था वो उससे ज़्यादा किया तो देखिए वो गायब हो गया, तो एक सर्टेन अमाउंट ही वो हमें अलाउ करेगा। तो यहाँ से बेसिकली हम इनकी पोजीशंस को भी, जैसे इनसाइड सेंटर, राइट, इनसाइड बेस, कहीं पे भी दिखा सकते हैं। तो ये सारा आज आपको प्रैक्टिस करना है, अलग अलग चार्ट्स बनाइए, अलग अलग बार चार्ट्स बनाइए, और उसमें इन्हें सेंटर और इधर उधर अलाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन, ये जो मेरा विजुअल है इस पे कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आएगा? क्लिक करो सर उस पे, शायद उसका नया वो विजुअल आएगा। हाँ अब देखो, इसमें जाओ, ब्रश वाले पे जाओ एक बार शायद। जनरल पे। हाँ, उस पे आएंगे हाँ, हमारे। इफेक्ट। जी। अच्छे। ठीक है, विजुअल बॉर्डर। अब ये बॉर्डर को क्या हम कर्व बना सकते हैं? होना तो चाहिए सर, क्योंकि क्योंकि हमने मैंने पूछा है। हो सकता है सर शायद। तो ये राउंडेड कॉर्नर होता है, यहाँ आप 12 पिक्सल या 14 पिक्सल दीजिए। ठीक है, जी। और यहीं एफेक्ट्स में आप थोड़ा 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं इसको, यहाँ से आप शैडो इनेबल कर सकते हैं। तो ये सब बेसिकली ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे बाकी चीज़ें रिवाइज भी करते चल रहे हैं। अब ये कैसे बढ़ाएं, ये नाम जो है छोटा लग रहा है मुझे, ये एक्सेस है तो कहाँ जाए? सर। ये एक्सिस नीचे ही है विजुअल। शायद। ये रही वाई एक्सिस। इसको बढ़ा देते हैं, इससे तो ये जी। बढ़ गया। नीचे वाई एक्सिस, एक वाई एक्सिस का भी होगा नीचे। एक्स ठीक है, एक्सिस ये एक्सिस। टाइटल है, ध्यान से सब देखिए, जब हम किसी एक्सिस पे आएंगे तो उस एक्सिस की वैल्यू होगी, जो प्रोडक्ट नेम की डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, तो वो यहाँ से बढ़ जाएंगे। ठीक है, वैल्यूज, टाइटल जो है वो यहाँ से बढ़ जाएगा, जैसे ये टाइटल है, इसका कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। ओके, टाइटल टेक्स्ट अगर आपको कुछ और दिखाना है, जैसे यहाँ गंदा से नहीं आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट नेम, तो जी जी। शो टाइटल ओनली या समथिंग। अब वो किसी कारण से शो नहीं कर रहा। लेआउट में ये है कि 20 पिक्सल मिनिमम कैटेगरी हाइट, जैसे आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो ये सारा कुछ भी आपको ट्राई करना रहेगा, हर कैटेगरी की हाइट, और यही एक्स एक्सिस पे है आपका। आप चाहें तो एक्स एक्सिस के इसको पूरा टोटली रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, अगर हम चाहें कि खुद का कुछ हम यहाँ पे दे दें, जैसे हम खुद की कोई जानकारी देना चाहते हैं, तो एक टेक्स्ट बॉक्स भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से आप ले आ सकते हैं इस विजुअल के ऊपर। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स बाई, या हाँ, सेल्स बाई प्रोडक्ट नेम, मान लीजिए मैंने एक ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स को भी, इसका जो पूरा सेटिंग है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आपको ट्राई करना है, अलाइन सेंटर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ से आप अपनी हेडिंग खुद भी बना सकते हैं। उस केस में हम इन हेडिंग्स को चाहे तो पूरा रिमूव कर सकते हैं, राइट। अब अगर मैं देख रहा हूँ तो ये दोनों चीज़ें ऊपर नीचे है। आप समझ रहे हैं बात? ऊपर नीचे का मीन्स लेयर में, क्योंकि हम लोग 2D पेज देख रहे हैं, तो लेयर वाइज कोई एक ऊपर है इनमें से, कोई एक नीचे है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, वो नीचे भाग जा रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा है। तो जो हमारा फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आपको दिखता है 3 चीज़ें, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये चीज़ समझ रहे हैं आप? जैसे सबसे पीछे हमारी ये कैनवस है, उसके ऊपर हमारा ये चार्ट है। तो अगर आपको इस चार्ट के टॉप पे कुछ टेक्स्ट वगैरह दिखाने या कोई विजुअल इसके टॉप पे दिखाने, ओके, तो आप इसे सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक कर दीजिए। अब ये बिल्कुल पीछे चला गया। ये चीज़ समझ में आया आपके? फॉर्मेट में जाना है सेलेक्ट करके और सेंड टू बैक कर देना है। अब हम इसके ऊपर और विजुअल्स यहाँ से भी बना सकते हैं, ओके। इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर और विजुअल्स रख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि प्रोडक्ट नेम वाइज स्टॉक वैल्यू, अभी मैं ऐसे ही कुछ फर्जी का चार्ट बता रहा हूँ। तो ये जो चार्ट है, इसको फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेयरिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट पीछे रहेगा, कौन सा एलिमेंट आगे रहेगा, जब हमें उन्हें ओवरलैप करना है। इज इट क्लियर? सर मुझे थोड़ा सा समझाना प्लीज। हमने वो सेंड बैक किया तो, और इसमें सेंड फॉरवर्ड किया, मतलब डिफरेंस क्या आया सर? कुछ नहीं, हमने बस इसको टॉप पे रखा है, इसे सबसे पीछे रखा है। इसको हमने टॉप पे रखा है। अगर मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करके इसको सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक कर देता हूँ, तो अब ये गायब हो जाएगा। और वो क्यों नहीं हुआ सर नीचे वाला फिर, सेल्स टू प्रोडक्ट नेम वो क्योंकि से? उसको नहीं किया था ना, हर एलिमेंट को, इसको भी कर दिया तो अब वो भी गायब हो गया। ओके, तो फॉरवर्ड करना पड़ता है इसमें। अब क्योंकि ये फिर आगे आ गया ना उनसे लेयर में, जी 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 जी, समझा समझा समझा। थैंक यू। इसको हम लोग अगर सेंड टू बैक कर देंगे तो ये दोनों फिर वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक विजुअल के ऊपर भी विजुअल रख सकते हैं। ये आप लोग को ट्राई करना है। अब आते हैं हम लोग डिटेल्स में। डिटेल्स में मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट का नाम सबसे पहले रखा, फिर मैंने रखा कि उसके जो है क्वांटिटी पर यूनिट कितनी है, ये रीऑर्डर है, बेसिकली वही टेबल में दोबारा से बनाए दे रहा हूँ, ऐसा कोई डिटेल मैं भर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भर दिया, और यहाँ पे भी मैंने वही काम किया कि जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया, कॉलम हेडर्स का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया। पर यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट डिटेल्स है। जब हम इसको टेबल को क्लिक हमने किया, ठीक है, तो ऐड अ ड्रिल थ्रू फील्ड का ऑप्शन आ रहा है नीचे यहाँ पे, ओके। ये अभी मैं बाहर हूँ तो यहाँ पे हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है। जब हमने टेबल को सेलेक्ट किया है तो ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड आ रहा है। इस ड्रिल थ्रू फील्ड में मैंने क्या किया, जो प्रोडक्ट का नाम है उसे एज अ ड्रिल थ्रू फील्ड कर दिया, और अभी बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट नेम इज ऑल लिखा है, यानी कि सभी प्रोडक्ट नेम ड्रिल थ्रू फील्ड हैं, ओके।
अभी मैं समझाऊंगा इसका क्या पर्पज है। पहला क्वेश्चन, ये ड्रिल थ्रू फील्ड में कोई कॉलम कैसे जोड़ना है, ये समझ में आया आपके? इसमें हम और भी फील्ड्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये ड्रिल थ्रू फील्ड देख लीजिए। अब अगर मान लीजिए मैं इस चार्ट पे हूँ, ठीक है, और मुझे इस पर्टिकुलर ये जो भी ग्नोची डी नोना इलिस जो भी प्रोडक्ट है, मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आएगा। उसके आगे डिटेल्स लिखा आ रहा है, वो डिटेल क्या है? उस पेज का नाम है, ओके, उस पेज का नाम है। और इस पे जैसे ही मैं जाऊंगा तो जो दूसरा पेज है वो अपने आप फिल्टर होके मुझे उस पर्टिकुलर पेज की डिटेल दिखाने लगेगा, जिसको मैं वहाँ से सेलेक्ट करके आया हूँ। और फिर हम यहाँ से बैक चले जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी रिपोर्ट पब्लिश नहीं है, इसलिए ये बैक बटन काम नहीं कर रहा, पर पब्लिश करने के बाद करेगा। आगे के क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश भी कर सकते हैं। जैसे जो हम लोग एक पूरा अपना रिपोर्ट सर्वर बनाएंगे, ओके। ये हमारा रिपोर्ट सर्वर है। इस रिपोर्ट सर्वर के ऊपर आपको दिख रहा है पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। तो मैंने अपने कंप्यूटर को एक एज अ होस्टिंग बना दिया है। उस होस्टिंग में मैं जो भी पावर बीआई में मैंने यहाँ पे वर्क किया है कुछ कुछ, वो यहाँ पे एज अ रिपोर्ट में पब्लिश कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये रिपोर्ट पब्लिश की तो एक ये मेरा रिपोर्ट आ गया, ठीक है। इसको मैं फुल स्क्रीन व्यू में देखता हूँ, दिख रही है आपको फुल स्क्रीन व्यू में? ये हमारा एड स्पेंड मैट्रिक्स है। अभी ऊपर देखिए परफॉर्मेंस लिखा है, इस पे ये सारा हम लोग का जो है, देखिए सारा इंटरैक्टिव है, ये पूरी रिपोर्ट है, ब्राउज़र में दिख रही है, ठीक है। यहाँ से हम इनकम एंड चैनल पे जाएंगे, यहाँ से ओवर। तो ये दो अलग अलग हमारे, अभी मैं चेक करूँगा क्यों नहीं चल रहा, पर ये हमारी रिपोर्ट होती है। इसी तरीके से जितने भी हम काम करेंगे, आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि जो हम वर्क कर रहे हैं, हम बाकी लोगों को कैसे उसको करेंगे। अभी जैसे यहाँ से मैंने आवेश खान को सेलेक्ट किया, स्टेन को, जिसकी जिसकी शक्ल है वो आएगी, उसका स्टैट्स आएगा पूरा, ठीक है। इसमें सब चीज़ें, हाईएस्ट विकेट टेकर इन अ मैच, बैटिंग। तो मैं चाहूँगा ना कि अगर मैं मान लिया आरसीबी की पे क्लिक करूँ तो मैं जाऊँ और देखूँ कि आरसीबी की परफॉर्मेंस कैसे कैसे रही, ठीक है। तो ये भी दिखाएंगे मल्टीपल पेज रिपोर्ट्स कैसे बनानी है और ये सब आगे। पर ये हमारा जो केस है वो हमें ड्रिल थ्रू के थ्रू सीखना। मैं फिर से अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। मैं पहले हटा देता हूँ और फिर से दिखाता हूँ। पहले मैं ये हटा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले एक विजुअल बना लिया। इस विजुअल में हमने एक क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाया, जिसमें हमने प्रोडक्ट नेम को वाई एक्सिस पे रखा और एक्स एक्सिस पे रिवेन्यू को रखा। इज इट क्लियर? ये चार्ट्स क्लियर है? बाकी चीज़ें मैं इसको भी यहाँ पे अलग रख देता हूँ। ये चार्ट आपको क्लियर है या नहीं? सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है सर। ठीक है। हम्म, अब इस पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ एनालाइज, समराइज, कॉपी, ये सब आ रहा है, राइट, ओके। अब हम जो डिटेल पेज पे गए उस पे मैंने एक टेबल विजुअल बनाया। इस टेबल विजुअल में मैंने सारे कॉलम वगैरह सब कुछ सेट कर दिए, ठीक है। सो ये वाला टेबल कैसे बन रहा है ये क्लियर है आपको? हाँ जी सर। अब इन दोनों पेजेस में जो प्रोडक्ट का नाम है, राइट, वो प्रोडक्ट का नाम तो दोनों में सेम ही है ना? देखिए यहाँ से और यहाँ पे सेम है, राइट। भाई वही सारे प्रोडक्ट यहाँ दिख रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा कि यार ये प्रोडक्ट का जो नाम है एक डिटेल है, राइट। तो इसको मैंने क्या किया कि इस प्रोडक्ट के नाम को यहाँ से ड्रिल थ्रू फील्ड में ले आया, ऐसे। यहाँ नीचे की तरफ एक ड्रिल थ्रू फील्ड होता है और इसको मैंने बस कह दिया प्रोडक्ट नेम इज ऑल,
ये प्रोडक्ट नेम सारे रखो, कोई फिल्टर नहीं लगाना, कुछ नहीं अभी। अब यहाँ से जब आप ओवरव्यू पे जाएंगे और आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ड्रिल थ्रू ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है? ये पहले नहीं आ रहा था। ये क्यों आया? तो जब आप किसी पेज के ऊपर किसी विजुअल में एक ड्रिल थ्रू फील्ड लगाएंगे तो ही दूसरे पेजेस में ये ड्रिल थ्रू फील्ड ऑप्शन आएगा। तो अभी मैंने किस प्रोडक्ट में, मान लीजिए एलिस मटन पे क्लिक किया, तो जब हम ड्रिल थ्रू पे जाएंगे डिटेल्स में तो यहाँ अपने आप सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखेगा एज अ डिटेल। अगर हमने इस प्रोडक्ट की और जानकारी यहाँ पे रख रखी होती, इसके कैलकुलेशंस वगैरह कर रखे होते, तो हमें यही प्रोडक्ट एज अ सिर्फ डिटेल दिखता। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये ड्रिल थ्रू जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट काम में आता है। अभी मैं इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैंने एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए पे किया था, ये देखिएगा। तो ये हमारे एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एनालिसिस है। ये टॉय मैन्युफैक्चर करती हैं। एक बार ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास दो पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो पेजेस हैं। एक हमने डिटेल पेज बनाया। बेसिकली क्या है कि जो इस डेटा सेट में फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी, जैसे फैक्ट्री हमारी ABCD ऐसे करके आई तक, हमने नाम नहीं दिया है जानबूझ के फैक्ट्री का, पर ये एक्चुअल फैक्ट्रीज है। और ये फैक्ट्रीज जो है अलग अलग तरीके के टॉय बनाती है। ठीक है, अल्फाबेट ट्रेन, कडली बियर, फ्लफी बनी एटसेट्रा, ये सब टॉय बनाती हैं ये। नाउ हमने एक टेबल बनाया। इस टेबल में हमने क्या किया, अगर आप इस टेबल विजुअल को देखेंगे तो इसमें हमने फैक्ट्री और टॉय नेम को रो में लिया। देखिए रो में फैक्ट्री वाइज टॉय नेम ग्रुप हो गए सारे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं फैक्ट्री वाइज टॉय नेम। और फिर हमने कॉलम में डेट को लिया, तो जितनी भी हमारी यूनिक डेट्स थी, ईयर थे, वो कॉलम बन गए। और फिर दूसरे नंबर पे जो वैल्यू थी उसमें हमने देखे प्रॉफिट, रिवेन्यू, यूनिट सोल्ड एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या नाम दिख रहे हैं? देखिए एक फैक्ट्री का नाम और एक कौन सा टॉय मैन्युफैक्चर हुआ है उसका नाम। तो हमने ड्रिल थ्रू में दो चीजें जोड़ी, कंट्री और फैक्ट्री। इज इट ओके? ये चीज क्लियर है आपको? यहाँ पे हमने ड्रिल थ्रू में कंट्री और फैक्ट्री को जोड़ दिया। तो यानी कि अगर हमारे समरी पेज के ऊपर हमने किसी भी विजुअल में फैक्ट्री के नाम रखे होंगे या कंट्री के नाम रखे होंगे, ठीक है, तो उन फैक्ट्री या उन कंट्री, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री या उस पर्टिकुलर कंट्री की पूरी डिटेल हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो देखिए एक विजुअल ये है जहाँ पे हमने फैक्ट्री वाइज टोटल कॉस्ट एंड यूनिट सोल्ड निकाली है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे फैक्ट्री ई का नाम नज़र आ रहा है या नहीं, राइट? तो इस पे जब मैं जी राइट क्लिक करूँगा तो ये ड्रिल थ्रू में डिटेल पेज पे ले जाएगा। और देखिए सिर्फ और सिर्फ मुझे उसी फैक्ट्री की जानकारी अब दिख रही है। इंटरेस्टिंग है सर ये तो। और मैंने जैसे कहा रिपोर्ट सर्वर पे पब्लिश करने के बाद ये जो हमारे बटन्स वगैरह ये सब काम करने लगते, तो अभी इस व्यू में नहीं कर रहे। तो जो आपका यहाँ पे जो बैक बटन बन के आता है फिर ये काम करेगा और आप वापस वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कंट्री, ये देखिए इस वाले विजुअल में हम लोगों ने जर्मनी, इंडिया, USA रखा है। तो अब आपको चाहिए डेटा सिर्फ इंडिया का, आप ड्रिल थ्रू में जाइए, यहीं से चले जाए। अब ये जो पूरा डेटा है ना, ये सारी फैक्ट्री जो इंडिया में को सामान देती है या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है, और कंट्री देखिए सिर्फ इंडिया नज़र आ रही है यहाँ फिल्टर में। ओके,
सो ये ड्रिल थ्रू फीचर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ऑब्वियसली अगर कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनसे मतलब जॉब के लिए जो कर रहे हैं उनके लिए खास करके, और जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपके पास मान लीजिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है। आप चाहते हैं कि हम एक डिटेल पेज बना दें और ऐसा ना हो कि हम हर एक पेज कि हर एक एंटिटी के लिए एक पेज बना रहे, ऐसा नहीं। तो हम एक ऐसा पेज बना दें। हम यहाँ पे भी फिल्टर दे सकते हैं, हमने यहाँ पे फैक्ट्री दिया हुआ है, हमने यहाँ रीजन दिया है, पर ये ज़्यादा इजी होगा ना यूज़र के लिए कि अच्छा ये कडली बियर है, ये काम करते कडली बियर की सारी डिटेल देखते हैं और ज़्यादा ड्रिल, इसको ड्रिल थ्रू बोलते हैं ना, कि और ज़्यादा मतलब घुस के देखना और उस चीज़ को, राइट। और सर सबसे इंटरेस्टिंग तो ये बात इसमें ज़्यादा बढ़िया लगती है, जैसे कोई कोई चीज़ कम दिख रही है या कोई बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उस चीज़ को देख रही है, अरे यार ये कम क्यों दिख रहा है, अरे हाँ, ये इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है। ये क्यों होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका यूनिट सोल्ड तो बहुत हाँ, ज़्यादा ये है स्पाइक लेकिन कैसे हुआ, हाँ, तो वहां से ड्रिल थ्रू बहुत वर्क करता है सर वर्क वहाँ। है। तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हुआ। और एक अच्छे एनालिस्ट के तौर पे आप उस ड्रिल थ्रू पेज के जो विजुअल बना रहे हैं उसमें आप फिर उनके लिए ज़्यादा डिटेल्स देंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि हम लोग को हर टॉपिक कवर करना है तो ये मैं बीच में ले आया। तो ये ड्रिल थ्रू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं वापस से हम अपने टॉपिक पे। तो हम लोग ने एक ऐसा डेटा सेट बना लिया था जिस डेटा सेट में दोनों टेबल्स आपस में रिलेटेड थे। हमारे डेटा मॉडल ने उसे आइडेंटिफाई भी कर लिया, अदरवाइज हम मैनेज रिलेशनशिप से जाके इसे आइडेंटिफाई भी कर लेते। देन ये पूरा हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग एक रिलेटेड फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि रिलेटेड फंक्शन कहाँ काम करेगा। मान लीजिए हमारे पास एक सेल्स टेबल है जिसमें सेल ट्रांजैक्शनल डेटा है, जिसमें ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी सोल्ड है, सेल्स अमाउंट है। और एक प्रोडक्ट टेबल है जहाँ प्रोडक्ट आईडी, नेम, उसका कैटेगरी और प्राइस वगैरह है। सो वी वांट टू ऐड अ कैलकुलेटेड कॉलम इन द सेल्स टेबल, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पे सेल्स टेबल है उसमें हम एक कैलकुलेटेड कॉलम जोड़ना चाहते हैं। ऑलरेडी हमने एक जोड़ रखा है, हम एक और कैलकुलेटेड कॉलम जोड़ना चाहते हैं। और वो जो टू फेच द प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। सो अभी आपको ये पता लग रहा था कि ऐसे तो हम एक विजुअल बना के बड़े आसानी से ले आ रहे थे, राइट। पर ये भी इंटरेस्टिंग होगा ना कि क्या यहाँ पे उसका प्रोडक्ट नाम ही नहीं दिखने लग जाए तो हम फिर एक ही टेबल से डील कर लेंगे, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, राइट। सो ट्राई करते तो ऐसा एक कॉलम बनाना। सो गो टू सेल्स टेबल इन योर पावर बीआई, क्रिएट अ न्यू कैलकुलेटेड कॉलम। तो ये दोनों फाइल भी मैं दे दूंगा आप लोग को, और शायद मैंने नॉर्थविंड डेटा सेट आप लोग को ऑलरेडी दे रखा है, अगर नहीं दिया तो मैं उसका जो पूरा जिप फाइल है वो दे दूंगा। जो हमारी ये जिप फाइल रहेगी, इस जिप फाइल के अंदर आपके पास ये 8-9 टेबल्स रहेंगे। इसमें वैसे तो 11 आइटम्स हैं, आप 11 के 11 कनेक्ट कर सकते हैं, पर जो मेन है हमारे 8 हैं। ये हमने अपने शुरुआत के चैप्टर्स में पढ़ा था। तो अब यहाँ से क्या करना है कि राइट क्लिक किया, न्यू कॉलम किया, ट्राई करते बनता है कि नहीं। तो यहाँ हम कहते प्रोडक्ट नेम, हम जैसे हम यहाँ रिलेटेड फंक्शन लिखते, देखिए रिलेटेड फंक्शन क्या कहता है। तो रिलेटेड फंक्शन कह रहे हैं कि रिटर्न्स अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। तो हमारी अनदर टेबल का जो नाम है वो स्मॉल पी से लिखा, और उसमें जो है उसका नाम प्रोडक्ट नेम लिखा, उसने सीधे उठा लिया, राइट। तो अब आपके इसी टेबल में वो आ गया। अब आप कुछ भी ले आइए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे एसक्यूएल में हम लोग ज्वाइंस लगाते हैं और ज्वाइन लगा के हम लोग एक बड़ा टेबल बना लेते हैं। उस बड़े टेबल में हम लोगों को बाकी टेबल से जो जो जानकारी चाहिए होती है वो सारी जानकारी हम ले लेते हैं, राइट। ऑल्दो पावर बीआई हमको ये ऑप्शन दे रहा है, पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब आपको ये पता लग रहा है ना कि
हर प्रोडक्ट कितना कितना बिका है, उसकी कितनी कितनी यूनिट सोल्ड हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? जी अगर मान लीजिए इसी से मुझे इसके और भी एक दो डिटेल चाहिए होती, जैसे मान लीजिए इसकी स्टॉक वैल्यू चाहिए होती, तो एक मैं नया कॉलम बनाता, मैं अभी बता रहा हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ से मैं न्यू कॉलम पे जाता, सो इसका नाम मैं रखता स्टॉक वैल्यू, ठीक है, करेंट स्टॉक वैल्यू। हमें ये तो दिखा इतनी बिक गई, इतना हो गया, ये भी तो हम देखना चाहेंगे कि भाई बचा कितना। तो ये स्टॉक वैल्यू पे गया, तो क्या लिखूंगा मैं? प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल का नाम। मुझसे पहले क्या? हम्म, रिलेटेड। जब रिलेटेड लिखेंगे तब आएगा, ठीक है, क्योंकि हम रिलेटेड फंक्शन ही तो पढ़ रहे हैं। सो ये जी है, जी जी। तो अब ये आ गया, ठीक। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, मान लीजिए इस टेबल पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी टेबल कर लिया मैंने, ठीक है। अब आप अपना कोई भी एक्सेल फाइल खोल लीजिए, उसमें नया शीट लीजिए और वो जितना गणित वहाँ बना था, जो आपने जोड़ घटा के निकाला था, वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। वाह। तो आप आज ये एक्सेल जिसको देना हो दे दीजिए, लो या तो वहाँ कैलकुलेशन करके दे दिया सारा। ये एक तरीका है एक्सपोर्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अब ये है तो इस टेबल, वरना आपको ये करना पड़ेगा ना कि जैसे यहाँ पे एक टेबल बनाओ, फिर उस टेबल में एक एक करके इधर से लाओ उधर से लाओ, राइट। और ऐसे करके जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया था, तो अभी हम जरा वो ड्रिल थ्रू वाला क्लियर कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ भी, यहाँ से भी राइट, ये तीन डॉट पे कीजिए, ये भी एक्सपोर्ट डेटा आता है। ओके, बेसिकली जो आपने सिलेक्शंस कर रखे हैं वो सारे सिलेक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ तीन डॉट पे एक्सपोर्ट डेटा आता है। एक्सपोर्ट डेटा करेंगे तो ये एज अ CSV फाइल आप सीधे इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये CSV फाइल यहाँ से भी आ जाएगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। सो ये एक और आपके लिए प्रैक्टिस का वर्क है, और इसके साथ में मैं आपको अभी दो और प्रोजेक्ट्स भी दूंगा। देन नॉर्थ विंड पे मैंने आप लोगों को पहले एक और 50 फाइल्स का जो है वो भेजा था, नॉर्थ विंड। तो इस पर्टिकुलर केस में बहुत सारे टेबल बनेंगे हमारे, ठीक है, जो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है। तो ये सारे आज आप लोग ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसके शुरुआत के 5-10 जितने भी आपसे हो पा रहे हैं, ये 50 को सॉल्व कीजिए। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे ये सारे करेंगे, पर अब आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसे क्रिएट अ रिपोर्ट दैट शोज द टॉप 10 ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, फ्रेड्स फ्रॉम ऑर्डर टेबल सॉर्टेड बाय फ्रेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्रिएट अ रिपोर्ट दैट शोज, तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। जब हमने यहाँ पे डेटा दिखाया, ठीक है, तो इस डेटा में ऑलरेडी उसने अरेंज कर दिया बाय रिवेन्यू कि कौन सा प्रोडक्ट रिवेन्यू वाइज सबसे ज़्यादा बिका है। पर आप मुझे ये बताइए, मुझे सिर्फ इसमें टॉप 10 प्रोडक्ट्स देखने हैं, ये मैं कैसे देख सकता हूँ? आप बता सकते हैं? कुछ फिल्टर लगाना पड़ेगा सर शायद। हाँ, फिल्टर लगेगा। जैसे यूजुअली हम जो फिल्टर लगाते हैं वो ये स्लाइसर होता है, ठीक है। जी तो अब आप एक याद रखिए, और इस चीज़ को, ऑब्वियसली ये वीडियो आपके पास आने ही वाला है, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट शोज टॉप 10, ओके,
दिस सॉर्टेड इन समथिंग। तो आपको क्या करना है, पहले तो जब आप यहाँ पे एक कॉलम चार्ट या कुछ लगा देते हैं तो वो सॉर्ट वैसे ही हो जाता है। अगर आपका टैबुलर डेटा है तो मान लीजिए टैबुलर डेटा में भी मैं रिवेन्यू को रख देता हूँ, तो रिवेन्यू आ गई और यहाँ से मैं इसको वैसे भी सॉर्ट कर दूंगा, तो अब रिवेन्यू वाइज वही डेटा आ गया मेरे सामने, राइट। चाहे मैं कोई भी विजुअल में हूँ, मैं उस पे क्लिक करूंगा, ध्यान से देखिए, और मैं जब फिल्टर को ओपन करूंगा तो मेरे पास दिखा रहे कि आपने इस पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर 2 फिल्टर लगा चुके हैं कि प्रोडक्ट्स के नाम सारे आ रहे हैं और सम ऑफ रिवेन्यू पूरी आ रही है, ठीक है। तो जो हमारा कैटेगोरिकल फील्ड होएगा, जैसे ये टॉप 10 मेन वाले केस में, उसे चूज करेंगे, ओके। एक तो यहाँ फिल्टरिंग है कि मुझे यही 10 दिखाओ, ऐसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं पर सर। पर ये तो गलत होएगा, मुझे तो जी। टॉप 10 बाई, मुझे क्या चाहिए इस केस में, मुझे चाहिए टॉप 10 प्रोडक्ट्स बाई टोटल रिवेन्यू। सो यहाँ पे हमें, जब हम फिल्टरिंग में होते हैं तो हमें टॉप एन फिल्टरिंग में भी देखना होता है, ठीक है। तो पावर बीआई हमें टॉप एन और बॉटम एन फिल्टरिंग ऑलरेडी देता है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपके लिखा है टॉप 10, तो यहाँ पे हम अगर दे दें, यहाँ पे लिख दें 10, ओके। और बाय वैल्यू में मैं लिख दूं रिवेन्यू, तो सम ऑफ रिवेन्यू आ गया, ओके। और बस अप्लाई फिल्टर कर दूं, तो ये हो गए हमारे टॉप 10 प्रोडक्ट्स बाय सम ऑफ रिवेन्यू। दिस इज क्लियर है। फिर से दिखा देता हूँ, इधर में क्या करना होता है, जब ये इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी फील्ड्स हमने उस पर्टिकुलर विजुअल में लगा रखे हैं वो सारे यहाँ आते हैं एज अ फिल्टर। हम कहेंगे प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हमें वही प्रोडक्ट नेम दिखाने, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, बेसिक फिल्टरिंग की जगह टॉप एंड फिल्टरिंग पे जाएंगे। मान लीजिए यहाँ मुझे टॉप 5 दिखाने हैं, 5 लिख दूंगा मैं, और फिर यहाँ से रिवेन्यू लिख दिया, अप्लाई फिल्टर। ये वो टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं बाय रिवेन्यू जो सबसे ज़्यादा बिके हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे पूरी की पूरी 8-10 टेबल हैं, इन सबको आपको आपस में ज्वाइन करना है। इसका मैं आपको पहले के क्लासेस में ईआर डायग्राम दिखा चुका हूँ। तो ये बेसिक सा ईआर डायग्राम है, ये 8 मेन टेबल्स इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो हम लोगों ने अभी डैक्स क्वेरी पढ़ी हैं, जैसे रिलेटेड वाली पढ़ी या ये सब जो भी, तो उन सब का भी अप्लाई, उन सबको भी आप अप्लाई कीजिए। और जो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सब हम लोग ने पढ़ ही लिया, जो नहीं हो पा रहे तो वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और जो है उसको करेंगे। आज कोशिश कीजिए कि आप शुरुआत के 10-15 कुछ तो सॉल्व कीजिए, ओके। सो ये हम लोग का आज का एक सिंपल सा टॉपिक रहेगा। और अभी बाकी जैसे ये सब जो डैशबोर्ड्स हैं, इन सब के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं आपको भी शेयर करता हूँ, तो आप इनको भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए। और आपको क्या नहीं समझ में आया उसको रेप्लिकेट करने में, तो वो आप बताइए। मैं बेसिकली आपको ये डेटा सेट दे दूँगा, अब आपको इस डेटा सेट को देख देख के ऐसा डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करनी है, राइट। ये भी मैं आपको अभी एज अ होमवर्क दे रहा हूँ।